हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और लाइफ कोच हूँ दोस्तों। हर बार की तरह आज भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिस पॉइंट को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा। और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे पॉइंट को समझने के लिए, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। तो आइए हम इस कहानी को सुनते हैं कि ये कहानी क्या है। एक बार एक व्यक्ति जस्ट रास्ते से वॉक कर रहा था। जब वो वॉक कर रहा था तो वॉक करते करते उससे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर नेकलेस दिखता है, और जो कि बहुत ही महंगा होता है। जब वो उसके पास जाता है और उस नेकलेस को उठाता है, जैसे अपने हाथों में लेता है, तो अचानक से एक आदमी वहां पे प्रकट हो जाता है। वो कहता है मैं आपकी आज्ञा पूरी करने के लिए आ चुका हूं। जैसे कोई जिन आ जाता है ना चिराग घिसने से, बिल्कुल वैसे ही अब वो व्यक्ति उस व्यक्ति को देखता है और नेकलेस को देखता है। तो वो व्यक्ति कहता है घबराने की बात नहीं है, मत डरो, ये नेकलेस आपका ही है। अब आप इसके मालिक हो, और इस खूबसूरत नेकलेस के साथ आपको 3 विश पूरे करने को मौका मिलेगा। जो भी विश है आपकी, जो भी इच्छा है, 3 इच्छाएं जो भी आप चाहते हो उसको पूरा करेगा। तो ये व्यक्ति बहुत एक्साइटेड हो जाता, बहुत ही खुश हो जाता। वाओ, एक तो इतना खूबसूरत नेकलेस मिल गया, वाइफ तो खुश हो जाएगी, इतना महंगा, उतना सुंदर, और साथ ही साथ 3 विश, वो इच्छाएं पूरी करनी जो मैं चाहता था सब कर पाऊंगा। फिर जो जिनके जैसा एक व्यक्ति निकला था वो कहता है, 1 मिनट, जैसे ही आपके 3 विश पूरी करेगा, वैसे ही कुछ समय के बाद ये आपसे आपकी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ले लेगा। राइट? तो ये व्यक्ति इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है उस सुंदर से नेकलेस को देख के, इतना महंगा, और साथ ही साथ 3 विश भी पूरे करने को मिलेंगे। इन सारी चीज़ों को सोचते सोचते वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है, बिल्कुल दिमाग से हटा देता है कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें वो उससे लेगा। और वो खुशी खुशी घर चले जाता है और अपने 3 विषय जो वो चाहता था, बहुत पैसे, बहुत अच्छा मकान, जो भी चीज़ें वो चाहता था सब कुछ उसको मिल गया। पर जिस तरह से उससे कहा गया था कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें उससे ले ली जाएगी, वो 3 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें उससे ले ली गई। और आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि एक इंसान के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फैमिली तो डेफिनेटली उसमें आता है, तो उसे छीन लिया जाता है। और जब ये चीज़ें उसके साथ होती है तो बहुत ही ज़्यादा दुखी, बहुत ही परेशान, बहुत ही स्ट्रेस में आ जाता है, और उसके मन से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है, वो ये है कि मैंने क्यों क्यों उस नेकलेस को उठाया, क्यों मैं इसे अपने घर पे लेके आया, क्यों मैं राज़ी हो गया उन 3 विषयों को पूरे करने के लिए। राइट नाउ कहानी को साइड में रखते हैं, याद रखना आप इस कहानी को। अब इस पॉइंट पे आते हैं कि मैं एक्चुअली क्या शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ शेयर किया कि हमारी लाइफ को 2 चीज़ें चलाती है, एक हमारा बिलीफ और दूसरा हमारा वैल्यू। मतलब जिन चीज़ों को हम सच मानते हैं, जिन जो चीज़ें हमारे लिए सच है, जो चीज़ हमारे लिए गलत है, वो हमारे बिलीफ से हमारी लाइफ को चला रहे हैं। और जो हम वैल्यू करते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे डिसीजन को, हमारे एक्शन को गाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि शायद लर्निंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना अच्छा लगता है, आपको ग्रो करना अच्छा लगता है, इसके लिए आप यहाँ पे बैठे हो। शायद आपके लिए मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ को वैल्यू करते हैं तो आपका एक्शन उसके बेस पे होता है। आज क्यों लोग बैठ के रील्स देख रहे हैं, क्यों मूवीज देख रहे हैं, क्यों स्पोर्ट्स में, जो चीज़ें जिसके लिए वैल्यूबल है। यदि आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है तो आप पैसे को अर्न करोगे, पैसे को सेव करोगे, उसकी रेस्पेक्ट करोगे। यदि आपके लिए खाना इंपॉर्टेंट है तो आप खाने को क्या करोगे,
आप उसकी कदर करोगे, उसको अच्छे से आप यूज़ करोगे, उसको वेस्ट नहीं करोगे, उससे से पानी, जो भी टाइम, तो जिस चीज़ को आप वैल्यू करोगे, आपका एक्शन उसके टूवर्ड्स होगा। सही बात है, आप अग्री करते हैं? बिल्कुल सही। अब होता क्या है कि जब हम लोग वैल्यूज़ की बात करते हैं, आज हम वैल्यू पे बात करेंगे, तो वैल्यू की क्या होती है? वैल्यू की हायरार्की होती है, मतलब एक स्टेप होता है, ठीक है? जैसे कि कुछ लोग पैसे को वैल्यू करते हैं, समय को वैल्यू करते हैं, रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं, फैमिली को वैल्यू करते हैं, पर क्या हर चीज़ को इक्वली वैल्यू करते हैं? ना, कुछ ज़्यादा, कुछ कम। तो जो हमारे टॉप के होते हैं, टॉप के टू होते हैं, जिसको आप सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हो, वो आपके लाइफ में एक बहुत ही गहरा असर छोड़ते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो जो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी जो वैल्यूज़, उसकी हायरार्की क्या है। इस पे मैंने वीडियो बना रखा, आप देख सकते हैं। अब इस कहानी के साथ मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? इस कहानी में आप देखेंगे कि जब उस नेकलेस को उसने उठाया और जो उसको 3 विश पूरे करने को मौका मिला, तो वो सारी चीज़ें उसको क्या कर रही थी? एक्साइट कर रही थी, उसको खुशी दे रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, राइट? तो उसके लिए वो बहुत ही वैल्यूबल हो गया, बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगा उस सुंदरता को और उन तीनों विषयों को बहुत इंजॉय करने लगा। पर वो ये भूल गया कि ये अभी जिस चीज़ को इंजॉय कर रहा है, जो चीज़ें उसको बहुत अभी अच्छी लग रही है, पर कुछ समय के बाद ये इससे कुछ ऐसा लेगा, ज़रूर लेगा, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यदि आज आप इम्पॉर्टेंस दे रहे हो एंटरटेनमेंट को, आप बहुत ज़्यादा उसको समय दे रहे हो, वो आपके टॉप में आ रहा है वैल्यू में, तो क्या हो रहा है? इस समय के लिए तो क्या है कि आप उसको बहुत इंजॉय कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको वो खुशी दे रही है, पर एक समय के बाद वो आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेगा और वो आपको तब जाके रियलाइज होगा जब आप उस समय से गुजर जाओगे, राइट? तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग फ्रीडम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ठीक है? फ्रीडम को समझते हैं। फ्रीडम एक्चुअली क्या है? फ्रीडम का मतलब कि मुझे कोई ना रोके, मेरी जो इच्छा हो मैं उसको कर पाऊँ, ना कोई रोक ना कोई टोक। तो चाहते लोग चाहते कि कोई इंटरफेरेंस ना हो, वो फ्री रहना चाहते। पर आपको पता है कि यदि आप फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, कि आपकी इच्छा जैसी हो आप ऐसे करोगे, तो इसका नुकसान है, ठीक है? मान लीजिए एक लड़का है जो अभी शादीशुदा नहीं है, तो सिंगल है। अब वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहा है, अपने पैसे को अपने हिसाब से खर्च कर रहा है, अपने समय को अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है। पर जब उसकी शादी होगी, जब उसकी वाइफ उससे कहेगी कि अब ना आपको टाइम पे थोड़ा घर पे आ जाइए, बच्चे हैं, या मुझे भी टाइम दीजिए, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि मेरे फ्रीडम पे क्या हो रहा है? अटैक हो रहा है। मैं दोस्तों के साथ मिल नहीं पा रहा हूँ, मैं उसके साथ मिलजुल के टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा हूँ। मान लो जिस तरह से पैसे खर्च करता था, अब उसकी वाइफ उससे पूछी कि अब भी मतलब कितने पैसे आपने खर्च कर दिए, सैलरी इतनी आई थी, कहाँ चले गए पैसे? तो आपको क्या लगता है, वो भड़केगा? डेफिनेटली भड़केगा। अरे कौन हो तुम, कौन हो तुम पूछने वाली? मैं कुछ भी करूं अपने पैसे से, मैं फ्री हूं अपने पैसे को यूज करने के लिए। होता है ऐसे। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे कि अब इस रिश्ते में यदि आप फ्रीडम को, अपने फ्रीडम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो आपका रिश्ता टिकेगा नहीं। यहां पे अभी फ्रीडम से ज्यादा लव को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि आप यदि लव को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, अपनी फ्रीडम को इंपॉर्टेंस दोगे, तो इसका वो नुकसान होगा जो आप कभी नहीं चाहते। जैसे कि इस कहानी में हुआ, कुछ समय के लिए आपका फ्रीडम आपको खुशी दे रहा है, आप जो चाहते वो कर रहे हो, खुशी मिल रही है, पर इसको यदि आप पकड़ के रखोगे तो कल इसका नुकसान होगा। तो आज मैं इस वीडियो को क्यों शेयर कर रहा हूं आपके साथ? अपने वैल्यूज को आप नोटिस कीजिए कि आप किन चीजों को वैल्यू कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट? वंडरफुल। तो आई गेस आपने कुछ सीखा। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।